कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिद्वार में गंगा के किनारे जब सनत कुमारों ने कथा श्रवण कराई तो वहां ज्ञान और वैराग्य हृष्ट पुष्ट हो गए, जागृत हो गए और उस कथा के बीच में स्वयं भगवान भी प्रकट हो गए और अकेले नहीं, अपने परिकरों के संग में, अपने परिकरों के संग में। सभी भक्तजन भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। भक्तों ने कहा अब आप ही मिल गए तो अब आपसे ज्यादा और क्या मांगे। बोले मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। जब भगवान ने अधिक कहा तो भक्तों ने कहा प्रभु जहां जहां आपकी कथा हो वहां वहां आप जरूर किसी न किसी रूप में रहें, बस इतना सा हम आपसे मांगते हैं। आज भी जहां जहां ठाकुर जी की कथा होती है किसी न किसी रूप में वहां भगवान रहते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति अपने दोनों तरुण पुत्रों को उनके हाथों को पकड़ करके उस सभा के मध्य में भगवान और सभी नाचे हैं। उद्धव, सुखदेव जी महाराज, अर्जुन, ये भगवान के परिकर हैं। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा मुहुर्वदन्ति। मुहुर बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा
वदन्ति। सकल भुवन मध्ये निर्धना तेऽपि धन्या। सकल भुवन मध्य, भले ही वो गरीब हो लेकिन फिर भी धन्य है। भले ही गरीब हो लेकिन फिर भी धन्य है। कौन? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। निवसति हृदि येषां श्री हरेर्भक्तिरेका। निवसति हृदय येषां श्री हरेर्भक्ति एका। केवल एक भगवान की हरि की भक्ति जिनके हृदय में निवास करती है। सकल भुवन मध्य ते धन्या। निर्धना अपि, निर्धनः अपि ते धन्या सकल भुवन मध्य निवसति हृदय येषां श्री हरेर भक्ति। हरे भक्ति एका। एक हरि की भक्ति जिनके चित्त में निवास करती हो। ये तो गंगा का किनारा है, संतों की महफिल है नारद जी, हे सनत कुमारो। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय। भगवान उस निर्धन की एक आवाज पर दौड़े चले जाते हैं। निजलोकं सर्वथा तो विहाय। छोड़ करके निजलोकं विहाय हरिरपि हरिरपि सर्वथा तो विहाय। प्रविशति हृदयेषां। भगवान भी उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन यह एक बड़ी प्यारी सी बात कही, प्रवेश नहीं करते। बोले तो भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के धागे में बांध करके खींच लेता है। भक्ति सूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या। निवसति हृदि येषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय। प्रविशति हृदि येषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। वैकुंठवासिनो ये च वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः। उद्धवादी वैकुंठवासिनो ये भगवान के परिकर हैं। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः। तत्कथा श्रवणार्थं ते तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता। गूढ़रूपेण
राम जी का विवाह हो रहा था ना, तो वहां शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, देवता, पार्वती वे सब अपना अपना रूप छुपा करके विवाह में आए हैं? ऐसे ही यहां वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थितः। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तुलसी बाबा को हनुमान जी कोढ़ी के रूप में मिले हैं? तुलसी बाबा को कोढ़ी के रूप में हनुमान जी मिले। तो यहां गूढ़ रूपेण संस्थिता, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब बिल्कुल स्वस्थ और जागृत और हृष्ट पुष्ट हो गए, तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कर देखे सब कर्म गोसाई है, पर सफल न भयं अभय की नहीं है। मैंने सबरे उपाय अपना लिए, लेकिन मैं अब की तरह जैसे आपने कथा कही तब जो सफलता मिली, ऐसी मुझे सफलता नहीं मिली। आपकी इस भागवत की कथा में बड़ी शक्ति है, आपकी कथा में बड़ी शक्ति है, लेकिन मैं इसकी पूर्ण शक्ति को जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। इस कथा सप्ताह से और कौन कौन शुद्ध हो सकते हैं, कौन कौन सी पापों से, कौन कौन सी गंदगी से आदमी शुद्ध हो सकता है। तब सनत कुमारों ने बताया, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव सदा पाप में पाप ही करता रहता है, कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, दुराचार में जो सदा रत रहता है, और विमार्ग का यानी कुमार्ग का यानी उल्टे मार्ग पर ही जो चलता है। क्रोधाग्नि दग्ध, जो क्रोध की अग्नि में जो अपने इस आप को जो दिन रात जलाता रहता है। कुटिलाश्च, कुटिल कपटी, कामिनः, कामी, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये सब भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से, इस भागवत सप्ताह से शुद्ध हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ, कलकाल, पुनन्ति ते पुनन्ति, वे पवित्र हो जाते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोले और सत्येन हीना, यानी झूठा, आपकी भाषा में कहूं तो झूठा। सत्येन हीना पितृमातृदूषकः तृष्णाकुलाश्चमधर्म वर्जिता। जिनके जीवन में न कोई कुल धर्म है, न कोई भगवत धर्म है, कोई धर्म है ही नहीं, वर्जिता है, इन सबों को पवित्र करती है ये दाम्भिका है, जो दंभी हैं, दंभ करने वाले,
ये दाम्भिका। एक बात बड़ी यहां विचित्र कही है। रामायण में तो कहा है, सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, निज अपराध रिसाइन काहू। पर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो चरई। लेकिन यहां एक बात बड़ी विचित्र कही है। स्वयं यह कथा उनको भी पवित्र कर देती है। ये बात चल रही है ना, ये दाम्भिका सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णा। और यहां कह दिया मत शरणोपि हिंसका। जो मेरे शरणार्थी हैं उनके साथ में भी जो हिंसा कर देते हैं, मेरे शरणार्थी के साथ में भी जो हिंसा कर दे, ऐसे पापी, जिस पाप से यानी जो पापी मेरी नजर में मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। निज अपराध रसायन काहू, जो अपराध भवसन करे मत शरणोपि हिंसका। जो मेरी शरण में रहने के साथ में भी हिंसा कर देता है। लेकिन यदि वो कथा की शरण में आ जाए, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब तो चक्कर में पड़ गए नारद जी महाराज। बोले किसी साधु के साथ में भी यदि अपराध बन गया हो, किसी भक्त के साथ में भी अपराध बन गया हो, उसे तो भगवान छोड़ते ही नहीं है। बोले उसको भी कथा पवित्र कर देती है। बोले हाँ। बोले उसको भगवान की कथा पवित्र कर देती, ये बात समझ में कम बैठी। बोले आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है? बोले जी, उदाहरण तो बहुत हैं, पर तुम कहो तो एक छोटा सा उदाहरण दें। बोले जब ही मेरी संतुष्टि होगी। तब उन्होंने उदाहरण दिया, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। अत्र ते कीर्तयिष्याम। अब मैं ऐसा इतिहास, ऐसी कीर्ति सुना रहा हूं जिसके सुनने मात्र से पाप हानि, पापों की हानि हो जाती है। उन्होंने कहा एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी धुंधली। उनके कोई संतान नहीं होती थी और वे एक दिन अपने दुख से दुखी होकर के जंगल में चले गए आत्महत्या करने के लिए। एकदा सद्वयो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः।
वहां अचानक एक सन्यासी से, एक साधु से भेंट हो गई, उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की। अच्छा, एक बात और यहां मैं कहना चाहता हूं, ये जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे ना, ये कोई नादान नहीं थे, अज्ञानी नहीं थे, कोई वैसे ही नहीं थे रोटी राम। बोले तो कैसे थे? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले कह चुका हूं कि न श्रवण मात्रेण तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। सर्व वेद विशारद, जानते तो सब कुछ थे, लेकिन जानना सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जाना हुआ अपने भीतर उतर जाता है, तब जानना सब कुछ हो जाता है। आत्मदेव जी जानते तो बहुत थे, सर्व वेद विशारद, श्रोत स्मार्तेषु निष्णात, श्रोत स्मार्तेषु निष्णात। और क्या उपाधि दी साहब? द्वितीय एवं भास्कर, जैसे दूसरा सूर्य हो ज्ञान का। किंतु एक पुत्र के अभाव में, एक पुत्र के अभाव में और संसार के तानों से विक्षिप्त हो गया आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। लोग कहते थे यार संतानहीन है, संतानहीन है, इसकी शकल, कोई पाप करके आया है, इसकी संतान तक नहीं है। तो वो जो सर्व वेद विशारद, वो जितना ज्ञान था ना, वो आपकी भाषा में कहूं तो धर्यो को धर्यो रहो। और संसार की बातें दिमाग पर चढ़ गईं और जंगल में आत्महत्या करने निकल पड़े। साधक का धन, साधक का धन, साधक की संतुष्टि तो उसकी भक्ति और ज्ञान और वैराग्य है। उससे ही वह विकास को, उसी में अपना विकास समझता है, उसकी प्राप्ति में। और अज्ञानी पुत्र पौत्र समन्वितम, पुत्र पौत्र समन्वितम, इसको अपना विकास समझता है। सांसारिक विकास और एक पारमार्थिक आध्यात्मिक विकास। जो यति है, जो अच्छा ज्ञानी है, सर्व वेद विशारद, वो आध्यात्मिक विकास को ही विकास समझता है। और अज्ञानी पुत्र पौत्र समन्वितम, संसार के विकास को ही, लौकिक विकास को ही विकास समझता है। जब जंगल में गए और सन्यासी ने इन्हें देखा, मुलाकात हो गई, प्रणाम किया और आंखों में पानी देखा। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। कथम कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। वदत्वं
सत्वरं मह्यं वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् कथं रोदसी विप्रत्वं का ते चिंतावलीयसी। ऐ पंडित, सर्ववेद विशारद है ना? ऐ पंडित, कथम रोदसी, काते चिंता, चिंता ना बलियसी चिंता का। ऐसी कौन सी बलवान चिंता है जो तेरे जैसे सर्ववेद विशारद को भी बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। द्वितीय एव भास्कर है, तेरे पास ये अंधेरा कहां से आया? क्लैब्यम माष्म गमः पार्थ, ये कायरता कहां से आई? ये ज्ञानी के पास में ये अज्ञान मोह का कहां से आया है? अब जैसे ही वाणी से सन्यासी ने इस ब्राह्मण के बारे में सुन रखा था, द्वितीय एवं भास्कर प्रसिद्धि थी, लेकिन पता है दीपक बुझता हुआ सा दिखाई देता है। हर समय हलचल होता रहता है ना। दीपक बुझता हुआ सा दिखाई देता है। एक पंक्ति में इसमें भूल गया हूं, फिर है पास जाकर के ही लगता है पता किसी की महानता का अथवा क्षुद्रता का। पास जाकर के ही लगता है पता किसी की शख्सियत का, भला बुरा जैसा भी है। दीप बुझता हुआ सा दिखाई देता है। बीच की लाइन भूल रहा हूं, फिर है पास जाकर के ही चलता है पता। हमारे संत भगवान भी इतने टकटकी लगा के सुन रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है आपको देख करके। पास जाकर के ही लगता है पता किसी की शख्सियत का, और दूर से तो चांद भी जरा सा दिखाई देता है। दूर से तो चांद भी जरा सा दिखाई देता है। इनका यश तो बहुत बड़ा था, हमारा हृदय खान है, हमारा हृदय खान है। कोयला की खान, सोने की खान, हीरे मोती की खान, या सद्गुणों की खान, या गंदगी की खान। काय की खान है या पत्थर की खान है? खान जरूर है, लेकिन काय की खान है पता कब चलता है? जब जुबान का ताला खुलता है और उसमें से जो सुगंध या दुर्गंध आती है, शब्दों के माध्यम से, तो पता लग जाता है हीरे की खान है कि कोयले की खान है।
तो जैसे ही आत्मदेव ने उच्चारण किया, क्योंकि सन्यासी तो सोच बैठे थे कि सर्ववेद विशारद है, श्रोत स्मारते सुनिष्णातो द्वितीय एवं भास्कर। ऐसा था कि शंकर भगवान, नारद जी हमेशा कथा कहते रहते थे ना, तो शंकर भगवान के पास जब भी जाते, श्री हरि के पास जब भी जाते, तो वे खुश हो जाते कि चलो नारद जी आ रहे हैं। तो शंकर भगवान तो शिव भक्त हैं, शंकर भगवान तो राम भक्त हैं, हरि भक्त हैं। तो जैसे ही नारद जी को आते देखते तो सोचते राम चर्चा सुनने को मिलेगी, हैं? राम चर्चा सुनने को मिलेगी, नारद जी आ रहे हैं, कुछ कथा सुनाएंगे, हैं? जैसे आपके क्षेत्र में कहीं कुसुम जी आ जाए तो लोग पकड़ लेते हैं ना, हैं? कि कुसुम जी आए हो, कुछ तो सुना, हैं? कुछ तो सुना दो, कुछ ऐसे नहीं जाने देंगे, आए हो तो कुछ सुना करके जाओ। और पता है ये सुनाएंगे तो कुछ या रामायण में तो सुनाएंगे, या गोपी गीत में तो सुनाएंगे, या भागवत में सुनाएंगे, या गीता में सुनाएंगे, हैं? कोई नेता तो है नहीं जो भाषण सुनाएंगे, हैं? नेता के भाषणों में तो पैसा के किराए के लोग बुलाए जाते हैं, और वो इतनी उन्हें पैसा दे जाते हैं कि इतने टाइम तक तुम्हें बैठनो ही बैठनो है, और बस लगाई जाते हैं कि बस फ्री में जानो है, फ्री में आनो और खानो है, पीनो है, और बहुते नहीं माने तो फिर 150 रुपया ले लेना। और वो जो हाथ जोड़ते हैं कब यहाँ पे भाषण बंद करे और कब हम यहाँ पे जाएं। लेकिन जब भगवान का भक्त अपना मुख खोलता है ना, तो किराए के नहीं, भाड़े के नहीं, भाव के लोग खिंचे चले आते हैं, हाँ? भाड़े के नहीं, भाव के, भाव के लोग खिंचे चले आते हैं। तो शंकर भगवान एक दिन नारद जी आ रहे थे, सोचा ओहो नारद जी आ रहे हैं, राम कथा सुनने को मिलेगी। अभी मैंने कहा था ना कि लक्ष्मण देखो मोर अगर नाचत बारिद पेख, ग्रही बिरत रत हर सजे में, है विष्णु भगत कहूं देख। कथा सुनने को मिलेगी, संत आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, नारद जी आए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जैसे ही मुख खुला तो शंकर भगवान ने अपना माथा पकड़ लिया, बोले ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। मार चरित सब शिव ही सुनाए, मार चरित, राम का उल्टा है? मार माने राम का उल्टा, यानी काम। माथा ठोक लिया अपना शंकर भगवान ने। मैं तो आशा कर बैठा था कि मुझे रामचरित मिलेंगे, लेकिन ये ही मार चरित सब शिव ही सुनाए। माथा ठोका और भीतर से अपना मन कंट्रोल किया। ओम इग्नोराय नमः। कुसुम जी के साथ में अंग्रेजी की मास्टर आए हैं ना, तो मैंने अंग्रेजी की संस्कृत बनाई है। इग्नोर माने अंग्रेजी। ओम इग्नोराय नमः। भाई जो बात हमारी पसंद नहीं है तो इग्नोर ही तो करेगा आदमी, है? भीतर ही भीतर उन्होंने मंत्र चालू कर दिया, इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय, है? लेकिन कब तक इग्नोर करें? क्योंकि राम भक्त को काम की बात सुहाती नहीं है, संसार की बात सुहाती नहीं है। तुरंत कहा शंकर भगवान ने,
प्लीज अब जा बंद करो, कथाएं तुम अपनी है और बंद करो सो तो ठीक है, लेकिन एक प्रार्थना और है आगे के लिए कि जाए कहूँ सुना और मत देना है, क्योंकि आपके रूप को देख करके जो आदमी कल्पना करता है, और आपके मुख से जब ये मार चरित निकलता है तो आदमी की भावनाओं पर पानी फिर जाता है। इसलिए नारद जी कृपया इस बात को कहीं दूसरी जगह अब मत कहना, मैं एक भक्त के नाते से आपसे कह रहा हूं। लेकिन पता है जब विपरीत बुद्धि होती है तो सामने वाला क्या सुना रहा है वो समझ में नहीं आती, अपने भीतर जो बैठी है बात वही समझ में आती है? अपने भीतर जो बैठी है बात वही समझ में आती है, क्योंकि गंगा जल में गिरा हुआ जल कैसा भी हो गंगा जल बन जाता है? और कर्मनाशा में गिरा हुआ जल चाहे गंगा जल ही क्यों न हो कर्मनाशा बन जाता है। इसलिए हमारी बुद्धि गंगा जल बन गई है या कर्मनाशा बन गई है, ये हमें देखना है। कर्मनाश जल सुर सरिप पर ही। तो हमारी बुद्धि यदि कलुषित हो गई है तो कोई अच्छी बात क्यों न कहे, हमारी बुद्धि उसे उलट पलट करके जैसी खुद है वैसा ही ग्रहण कर लेती है। संग नारद जी को क्या लगा कि ओ हो हम काम विजेता हो गए हैं तो शिव को हमसे ईर्ष्या हो गई है, इसलिए इन्हें हमारी बात अच्छी नहीं लग रही। पर आखिर हैं तो बड़े ही शिव। तो उन्होंने कहा, एक बात गई कि चलो आपकी आज्ञा है तो हम अपनी बात कहीं नहीं कहेंगे, पर एक जगह तो कह सकते हैं ना। बोले कहाँ? बोले ठाकुर जी के पास, श्री हरि के पास, वहां तो कह सकते हैं ना, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। शंकर भगवान ने ठोकर के रोक लगाई कि और जगह मुखते बाई चांस धोखे धड़ाके में निकल भी जाए तो ज्यादा घाटा नहीं होगा, लेकिन वहां तो वे कोशिश करे ना निकलवाए की, चले प्रसंग दुरायु है तबहु, यानी प्रसंग चल जाए तो भी उसे छुपाने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने तो सहन कर ली, बे तो है शायद देखो रिमांड पे नहीं ले लें, है मैंने तो झेल ली, लेकिन क्यों रिमांड पर न ले लें। तो जैसे नारद जी ने शंकर भगवान को रामचरित नहीं मारचरित सुनाए, यानी मुंह से जब निकला तो भीतर का पता लग गया कि भीतर भरा क्या है। ऐसे ही आत्मदेव को जब तक आत्मदेव बोले नहीं तब तक वो सन्यासी, वो महात्मा, वो बैरागी उसे बड़ा महान रूप में देखता रहा। हे पंडित, हे विप्र, काते चिंतावली ऐसी हैं। लेकिन जैसे ही आत्मदेव जी के शब्द निकले ना, शब्दों में सर्व वेद विशारद नहीं था, श्रोत स्मार्तेषु निष्णात नहीं था। तो बोले शब्दों में क्या निकला? मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातय, प्रजा दुखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागत। बोले हे बैरागी, हे सन्यासी, प्रजा शून्येन, पुत्र के बिना, प्रजा शून्येन यानी पुत्र शून्येन, प्रजा दुखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागत। मैं जंगल में अपने प्राण देने आया हूं और अब मुझे जीना नहीं है, क्योंकि
मैंने परिवार बसाया है और मेरा परिवार शून्य है, न उसमें कोई बेटा है, न नाती है, हैं, न बच्ची है, न बालक है, काय को परिवार। नाम तो था संसार में सर्ववेद विशारद है, और बात हो रही है पुत्र पौत्र। तो जो आशा थी ना कि पंडित है, ज्ञानी है, वेद विशारद है, तो कुछ वेदवाणी सुनाएगा, वो आशा पर सन्यासी के पर पानी फिर गया। जैसे वहां शंकर भगवान की आशा पर पानी फिर गया, या सन्यासी की आशाओं पर पानी फिर गया। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम तो बड़े वेद पाठी हो, हैं? तुमने तो वेद वेदांत का अध्ययन किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो? तुम जनता के लिए रो रहे हो, पुत्र के लिए रो रहे हो, दुनिया के लिए रो रहे हो, प्रपंच के लिए रो रहे हो। जिसे बैरागी त्यागना चाहता है उसको तुम पाने के लिए रो रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणा गति। हे ब्राह्मण, मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा जानकार हूं। मैंने तुम्हारे माथे की रेखाएं पढ़ ली हैं, और मैंने ऐसा पढ़ लिया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, यदि ये ब्राह्मण वैरागी होते ना, सचमुच वेद विशारद होते, तो इस बात को सुनकर के नाचने लग जाते। इस बात को सुन के नाचने लग जाते हैं, क्योंकि बैरागी तो इन सब से मुक्त ही होना चाहता है ना। लेकिन इनको तो संसार का संग होने के कारण बैराग नहीं, बै हटा दो, बैराग में से बै हटा दो तो राग, भीतर से राग फूट रहा था। सन्यासी ने समझाया कि मुंचा ज्ञानम, मुंच अज्ञानम, इस अज्ञान को छोड़ो। मुंचा ज्ञानम, मुंच अज्ञानम प्रजा रूपम। जो ये प्रजा रूप में तुम्हारे दिमाग में जो अज्ञान बैठ गया है ना, इसे छोड़ो, मुंच। हाँ? और बलिष्ठा कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासनाम, त्यज संसार वासनाम। विवेकम तू समासाद्य, तू विवेक से अपने आप को साध ले, इस संसार की वासना को त्याग दे। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। सप्त जन्म अवधि, 7 जन्म की अवधि तक तब पुत्रो नैवच नैवच, नहीं है, नहीं है। अब तक तो 1 जन्म से ही दुखी हो, अब तो 7 गुना दुखी है गो, अब तो 7 गुना दुखी है गो। पता है भाई, किसी की मां मरती है तो आदमी रोता है, हैं? लेकिन जब नारद जी की मां मरी ना, इस जन्म नारद जी जब नाम पड़ा, तब तो नारद जी की मां थी ही नहीं। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, लेकिन पहले जन्म में ये नारद जी एक बुढ़िया के पुत्र थे। और सन्यासियों से, संतों से, महात्माओं से इनकी मुलाकात हुई,
सानिध्य में रहने का मौका मिला। तो संतों से इतना प्रेम हो गया इनका कि इन्होंने कहा भगवान हमें अपने संग ले चलो, अब इस दुनिया में हमारा मन नहीं लगता। तो संतों ने कहा कि तुम्हारे अलावा इस माँ का कोई और है नहीं ना दूसरा, कोई और दूसरा होता तो हम तुम्हें ले जाते, लेकिन माँ को निस्सहाय छोड़ करके तुम्हें हम अपने संग ले जाएं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक घर में ही भजन करो, और जादना तुम्हारी माँ मर जाए है तादना तुम सीधे हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें महात्मा बना देंगे। अब माँ मरती है तो दुनिया रोती है, लेकिन जादना नारद जी को उस जन्म में मालूम पड़ी कि माँ मर गई, तो सबसे पहले किवाड़ बंद करी और भीतर बहुत जोर से नाचे। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अविक्षणम मदति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। अंदर बहुत नाचे, कुंडी बंद करके न्यो नाचे कि बाहर भाई देखेंगे तो न्यो कहेंगे बड़ो नालायक आदमी है, पता जाके मां मर गई और जे है। इसलिए किवाड़ बंद करी और खूब नाचे जम करके, और मां की क्रिया कर्म करे और सीधे संतों के पास में। तो संसारी व्यक्ति जो संसार में लिप्त है, वासनाओं में लिप्त है, हैं वो तो संसारी नुकसान पर रोता है। लेकिन संसार की समृद्धि पर खुश होता है, संसार के नुकसान पर रोता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना, वो पारमार्थिक संपत्ति जब हाथ लगती है तब वो नाचता है, चाहे संसार पूरा भले ही लुट जाए तो भी वो दुखी नहीं होता है। सन्यासी ने उपदेश किया, लेकिन इस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु आप कह रहे हो कि विवेक को साधूं, वैराग्य को साधूं। उन्होंने बहुत लंबा उपदेश दिया है, मैं उसको यहाँ क्योंकि समय की मर्यादा में चलना है, बहुत लंबा उपदेश दिया है। लेकिन उस उपदेश को, उस बैरागी के उपदेश को इस रागी ने, बैरागी के उपदेश को इस रागी ने कैंची से कैंची की तरह काट दिया। जैसे कैंची से कपड़ा काट दिया जाता है, इसके उपदेश को काट दिया। क्या कहा? पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि। ये तुम्हारा सुखो सन्यास है, मैं इसका क्या करूंगा? पुत्रादि सुखहीन अयम् सन्यासः शुष्क एव हि। गृहस्थः सरसो लोके सरसो, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे यार तुम्हारे सूखे सन्यास में क्या रखा है बताओ? एक शिव महिम्न स्तोत्र है, पुष्पदंत जी ने लिखा है, बड़ा प्यारा है। महिम्नः पारम ते, बड़ा प्यारा महिम्न। उसमें कहा है, नहीं स्वात्मा रामम
विषय मृग तृष्णा भ्रमयति नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जिसको अपने जो आत्मारामी है, जो भक्त की भाषा में कहूं तो फिरत स्नेह मगन सुख अपने फिरत स्नेह मगन सुख अपने। बहुत से लोग हैं ना, उन्हें दूसरे दुखी कर देते हैं। काऊ ने कछु कह दी दुखी आ गए, काऊ ने कछु नहीं दे दुखी आ गए हैं, काऊ ने कछु ले लो दुखी आ गए। यह स्वसंचालित नहीं है, इनका सुख दूसरों पर डिपेंड है। समझ में आ रही है? इनका सुख दूसरों पर डिपेंड है, आधारित है। लेकिन ये चौपाई क्या कह रही है? ये जो भगवान के दास हैं अथवा जो आत्मरत हैं, नहीं स्वात्मा रामम, स्व आत्मा रामम, अपनी आत्मा में रमु क्रीडायाम धातु से ये शब्द बनता है आत्मा रामम, स्वात्मा रामम, आत्मा में रमण करने वाला, क्रीड़ा करने वाला, खेलने वाला। न विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, ऐसे ये भगवान का भक्त फिरत स्नेह मगन सुख अपने, मगन सुख पैसा के नहीं, पैसा के नहीं, दौलत के नहीं, खेत के सुख नहीं, परिजनों का सुख नहीं। फिरत स्नेह मगन सुख, फिरत स्नेह सुख अपने। नाम प्रसाद सोच, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम प्रसाद मड़ैया यादवान में लेकर के आ गई ये मस्ती। ये खोज रहे थे कि कोई ऐसा मस्त मिले कि हमको भी मस्त कर दे, हैं? ऐसा कोई मस्त मिले हमको भी।
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में अरे मैं ही मैं हूँ, सभी में बस में ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ भी नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, लेकिन ये स्वात्मा राम नहीं है आत्मदेव, ये स्वात्मा राम नहीं है, ये आत्मा राम नहीं है, ये परमात्मा राम नहीं है। इसका तो शब्द अलग है। गृहस्थ सरस लोके पुत्र पौत्र समन्वित। हाँ? इसकी तो भाषा ही अलग है। और ये सन्यासी के पैरों में पड़ गया, गिर के पांव पकड़ लिए और बोले सुनो, हम आपके शब्दों से और बातों से जान गए कि आप परम तत्वज्ञ हो, आत्मनिष्ठ हो और आपकी भाषा सत्य होती है, आप जैसे योगियों की, सन्यासियों की। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दे दो और नहीं तो अभी यहीं मरता हूं मैं। सन्यासी बोले जी आप तो खूब गले पड़ी है, यहीं मरता हूं। अब सन्यासी पे किसी का मरना देखा नहीं जाता। सन्यासी ने सोचा कि अब ये मरेगो तो मुंह पे देखो नहीं जाएगो, तो हुई सो देखी जाएगी, चलो इसकी मनोकामना पूर्ण कर दें। एक फल दिया और कहा इसको जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे पुत्र हो जाएगा। हमारे बड़ेरा के स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हैं अंग्रेजी के माँ साहब।
मैं उनसे एक बात कह रहा हूं। अभी ये सन्यासी ये कह रहे थे कि 7 जन्म अवधि, 7 जन्मों तक तब पुत्रो नैवच नैवच, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी तकदीर में 7 जन्म तक भी पुत्र नहीं है। तो अब ये फल दे करके इन्होंने फल कैसे दे दिया कि जय जन्म में पुत्र हो जाएगा। वो सत्य है या ये सत्य है? अभी 2 मिनट पहले कह रहे हैं कि 7 जन्मा बधी, और अब कह रहे हैं कि ले जा तेरे पुत्र हो जाएगा। या तो ये पहले झूठा है या फिर अब झूठा है। एक बात तो झूठ होगी। उत्तर दें कि रहने दें? उत्तर देना पड़ेगा। बस 4 बज चुके हैं आपके। ओवर टाइम हो जाएगा, अलग से ले लूंगा। वैसे आप भी कभी कभी जब घंटा पूरा हो जाता है, कोई सवाल फंस जाता है, तो फिर सोचते हैं चलो चाहिए और सही 2-5 मिनट है ना, है? समझिएगा। और बड़ा प्यारा सिद्धांत है। दोनों ही बात सत्य हैं, लेकिन कैसे सत्य है कि प्रारब्ध में सचमुच में ही 7 जन्म तक उसके कोई पुत्र नहीं है। ये तो उसकी रेखाएं बता रही हैं। ये पढ़ करके उसका उत्तर दे दिया। लेकिन ये प्रारब्ध लिखते हैं विधाता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाप हैं श्री हरि भगवान, और भगवान को भी पैदा करने वाले भगवान के बाप हैं भगवान के दास, संत जन, साधु जन, भगवान के भक्त। मोते अधिक संत कर लेखा, है? मोर वचन चाहे परिजय फीका, संत वचन पत्थर की लीका। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावी में सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु, जो श्री हरि के दास हैं वही तो त्रिपुरारी हैं। वैष्णवानाम यानी अग्रगण्य है, वैष्णवों के, दासों के, भक्तों के अग्रगण्य हैं। जैसे हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ये वैष्णवानाम अग्रगण्यम, भगवान के दास हैं। इनमें क्षमता है कि भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। एक मेरे मन में बात और आ रही है।
कहो तो खोल दूं, रहने दूं क्या? खोल ही दें, जो सबर तो तुम लोगों को होता नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा, कल हमारे मेहंती जी आए थे बड़ेरा से, एकदम सीधे हैं, सरल, और उनके पाँव में पड़ जाओ, उनकी जब पीठ पे जब हाथ फिराते हैं ना, हैं, और जब उनका हाथ फिरता है तो जाने कैसी अनुभूति होती है, एक अजीब सी फीलिंग सी आती है, हैं, लगता है जैसे जाने परमात्मा का हाथ फिर रहा हो अपनी पीठ पर, है, बार 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 तो घुमाएंगे उसे। मुझे एक बात कहनी है, कुछ लोगों के मन में ये मान्यता रहती है ना कि ये संत छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये ज्ञानी हैं, ये अज्ञानी हैं, ये रोटी राम हैं, ये तपस्वी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन मुझे यहां एक बात कहनी है, जिस संत को तुम सबसे ज्यादा गया बीता मानते हो, वैसे तो संतों में ऐसी दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए, इस दृष्टि को बदलने के लिए ही एक बात कह रहा हूं, जिस संत को तुम सबसे ज्यादा गया बीता मानते हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, वह संत भी यदि कोई बात कह दे तो पूरी होने की 100% संभावना रहती है। अब आप कहोगे कि न कोई संत में तपस्या है, न कोई साधना है, न कोई पूजा पाठ है, न भजन है, न तिलक छाप है, न दाढ़ी है, कुछ भी नहीं दिखता। फिर संत के कहने से, ऐसे वैसे ही संत हैं, और ये संत के कहने से कैसे ये बात पूरी हो जाएगी? तब मैं एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। संत के कहने से या संत की तपस्या से वो बात पूरी नहीं हो रही, तो बात कैसे पूरी हो रही है? बात को संत की तपस्या पूरी नहीं करती। तो कौन पूरी करता है? जिसने ये संविधान बनाया है कि मोते अधिक संत कर लेखा, जिसने ये संविधान बनाया है उसकी बात को पूरी करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। संविधान जिसने बनाया है, मोते अधिक, जिसने संविधान बनाया है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। इसलिए इस संत ने उस संविधान के कायदा कानून जानने के तहत एक फल दे दिया कि ले जा और तेरे पुत्र होगा, और पुत्र भी ऐसा वैसा नहीं होगा। पुत्र भी ऐसा वैसा नहीं होगा, तो कैसा होगा? मनु शतरूपा ने कहा था भगवान को देख करके कि चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। भगवान ने कहा कि जाओ, मेरे जैसा नहीं, मैं ही पैदा होऊंगा, मैं ही आप सरस कहां खोजूं जाई, और यहां
संत ने कहा आत्मदेव से, तुम्हारे जो पुत्र पैदा होगा वो न ऐसा होगा न वैसा होगा, सेम टू सेम मेरे जैसा होगा। कौन भाई? गोकर्ण जी महाराज। उस फल से गोकर्ण जी महाराज भाई। और जो ममता थी वो धुंधली थी, उसने तो फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, लेकिन गाय से गोकर्ण हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल, क्योंकि गोकर्ण साधु का प्रसाद है। गोकर्ण साधु का प्रसाद है और धुंधकारी संसार का प्रसाद है। ये दोनों प्रसाद हैं। गोकर्ण साधु का प्रसाद है और धुंधकारी संसार का प्रसाद है। संसार कभी प्रसाद में तुम्हें कुछ देगा, प्रसन्न होकर के कुछ देगा तो धुंधकारी ही देगा, लेकिन साधु यदि प्रसन्न हो गया तो यदि देगा तो कोई गोकर्ण जैसा विवेक और वैराग्य और संन्यास देगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं कि न ऐसा होगा न वैसा होगा, सेम टू सेम मेरे जैसा होगा। वहां आत्मदेव को सन्यासी ने उपदेश दिया था, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणा गति। वही के वही शब्द गोकर्ण जी के मुख से निकले हैं अपने पिताजी के लिए। जब धुंधकारी अत्याचार करने लगा और बुरे कर्मों पर उतर आया और बाप परेशान हो गया, और ये तो बचपन से ही साधु हो गए, गोकर्ण चले गए, वापस कई एक बार आए तो पिताजी रोए। जब पिताजी रोए तो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया। शब्दों का तालमेल देखिए। वहां कहा मुंचा ज्ञानम, साधु ने सन्यासी ने मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम है, और यहां गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। इस अज्ञान को छोड़ दो कि तुम किसी के बाप हो और तुम्हारा कोई बेटा है। जब तक या नाते मानोगे तो तुम्हें बेटा के कुकर्मों का दुख व्यापता ही रहेगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति नेपतित्यसि देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं गतः। नेपतित्यसि देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वदुर्गुणेभ्यो सर्वसंबंधेभ्यो मोक्षयिष्यामि, छुड़ा लूंगा। मोक्षयिष्यामि, छुड़ा लूंगा इन दुर्गुणों से, संबंधों से।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मा शुचः मा शुचः, शोक मत कर। शोक करने से और शोक पैदा होगा, क्योंकि हम जैसी दशा में होते हैं वैसी दशा को ही और ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं। जैसी दशा में होते हैं वैसी दशा को और ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए मां शुच, शोक मत कर। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को उपदेश दिया और पिताजी को बड़ा प्यारा उपदेश दिया और थोड़ा सा लंबा उपदेश दिया। और अब 4:15 से घड़ी ऊपर हो गई है। वो लंबे उपदेश में चले गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, उन्हें आना भी है और लौट के जाना भी है। और आज टहमते चले गए तो कल आ जाएंगे, और आज टहमते नहीं गए तो कल निकलू है। वैसे आप लोगों का मन नहीं करता हटने का, मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि रोजाना को बने और रहे, आए वो जाए वो सोई ठीक है, एक ही दिना में है। इस प्रसंग को मैं कल लूंगा, खड़े हो जाइए आप। बड़ी बड़ी दूर के लोग हैं और मैं बड़ा प्रसन्न हूं। इटावा, औरैया, वहां तक के लोग, महेवा के तो काफी लोग हैं ही। अब नाचने वाले बालक बिना झिझक के एकदम जल्दी फुर्ती के साथ आगे आ जाएं। अन्य गंभीर श्रोता अब उनके लिए जगह दे दें। ओ मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। कह रहा हूं भजन बंद कर दूं, आरती कर दूं, नहीं तो नाचने वाले लोग आगे आ जा, पूजा फटाफट, नहीं तो भजन अभी बंद करता हूं। सजाओ पंडित जी आरती, जल्दी आगे आ जाओ। जय हो। सरकार बना दो बिगड़ी, श्री बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी। बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी प्यारे, बिगड़ी मेरी। मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हरि बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी
बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर मुरली मनोहर मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बुरे काम करवे को मन करे तो मने रोकना चाहिए। बुरे काम करवे को मन करे तो मन को रोके, समय को टाल दे तो शायद बुरा काम नहीं होए। लेकिन भगवान की कथा में नाचवे को कूदवे को मन करे तो बिल्कुल नहीं रोके, बीच मैदान में आ जाए। क्योंकि जाने करी शर्म अच्छे काम में, जाने करी शर्म और ताके फूटे कर्म। इसलिए पीछे वालों का मन चल रहा हो तो बीच में आ जा करो, बिना संकोच के आगे पूजा करो। जय हो। सुना है जो तेरी शरण में आवे, टुकड़े उसके सब मिट जावे। सुना है जो तेरी शरण में आवे, टुकड़े उसके सब मिट जावे। टुकड़े उसके सब मिट जावे। इस पागल से करके प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। इस पागल से करके प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी प्यारे बिगड़ी मेरी। मेरे सामरिया सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे सामरिया सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। अब नाचने वाले बालक पीछे पहुंच जाएंगे।
और आरती के लिए आगंतुक जन, परिचित परिवार और उनके अतिथिजन, रिश्तेदार जन सभी आरती में आगे आ जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि श्याम यही, हरि नाम यही हरि श्याम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को, सदमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को, सदमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि धाम यही हरि नाम यही, जग में प्रभु जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है आरती। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, त्रिलोकं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लें, थालियों में रखें। हरि ओम नल्यमय चंद्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नः तेहनाकर महिमानः चन्द्रपूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्त काम कुलजां भगवाटे लाभजये
पुण्यगजादि कर वेदर्शाल पुष्पै बिल्वाप्यबाल तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं घ्राणा परमेश्वरा प्राणभृतोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।